Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study types of computer. Now start the lecture and understand what is computer. See, an electronic device that accepts data and processes it into useful information is known as computer. The word computer has been derived from the Greek word compute, which means to calculate. Therefore, it is known that modern computers are nothing but advanced form of the abacus, which is the first calculating machine. Now let's study types of computer, या जिसको कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। और यहाँ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स में डिफरेंट जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यूज के रूप में जो है पूछे जा सकते हैं। राइट, कंप्यूटर्स को हार्डवेयर के आधार पर, डाटा हैंडलिंग एबिलिटीज के आधार पर और साइज एंड फंक्शन के आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है। राइट, सो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर based on hardware, right, data handling abilities and size and function. So the first is based on hardware. अब सबसे पहली चीज तो हार्डवेयर क्या होता है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी टच्ड फिजिकली इज नोन एज हार्डवेयर। एंड बेस्ड ऑन हार्डवेयर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर first generation computer, second generation computer, third generation of computer, fourth generation, fifth generation and next generation computer. राइट, इसीलिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन हार्डवेयर को ही हम जो है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जो है जानते हैं। देन बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग एबिलिटीज, डाटा किस फॉर्म में है, राइट, इज द डाटा एनालॉग और डिजिटल। तो एनालॉग डाटा के आधार पर जो फंक्शन करते हैं उनको ही एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। जो डिजिटल डाटा पर वर्क करते हैं उनको डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। जिसमें दोनों की क्वालिटीज पाई जाती हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। देन बेस्ड ऑन साइज एंड क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका साइज क्या होता है, लार्ज होता है, कैपेसिटी जो है अच्छी होती है, साथ ही साथ इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ह्यूज होती है। इनसे छोटे साइज के जो कंप्यूटर होते हैं उनको मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। और मिनी कंप्यूटर से छोटे साइज के जो कंप्यूटर होते हैं उनको माइक्रो कंप्यूटर किया जाता है और इनका नाउडेज बी यूज एज अ पर्सनल कंप्यूटर। देन जो रिसर्च है, रिसर्च वर्क में सुपर कंप्यूटर को यूज किया जाता है ताकि जो डिफिकल्ट कैलकुलेशंस हैं उनको जो है कंडक्ट किया जा सके। सो लेट्स स्टडी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब इनका टाइम पीरियड कितना था, 1942 से 1955 था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से डिफरेंट एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। देयरफॉर जो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैंने उनको बुलेट फॉर्म में रखे हैं सो दैट इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएं कि कौन सा फैक्ट्स जो है एग्जाम में एमसीक्यूज के रूप में पूछा जा सकता है। राइट, सो सबसे पहली चीज तो यही पूछा जा सकता है कि इनका टाइम पीरियड क्या है, 1942 से 1955 है। राइट, और इनको फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर इसलिए माना जाता है क्योंकि इनमें वैक्यूम ट्यूब का जो है हार्डवेयर के रूप में यूज किया गया था। बट जब ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हो गया था तो जब कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया तो उन कंप्यूटर्स को सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कहा गया। तो पहली चीज तो ये है कि इन कंप्यूटर्स में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनकी मेमोरी या इनकी स्पीड जो थी वो जो आगे जाकर जो कंप्यूटर्स डेवलप हुए, इवॉल्व हुए, उनसे क्या थी, डिफरेंट थी। इसीलिए इनको सर्टेन जनरेशन के अंतर्गत रखा जाता है। तो पहली चीज यहां पर हो जाएगी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। राइट, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। टाइम पीरियड 1942 से 55 के बीच में जो कंप्यूटर डेवलप किए गए उनको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है, जिसमें मेन हार्डवेयर था वैक्यूम ट्यूब। और ये आप यहां पर जो है वैक्यूम ट्यूब के देख चुके हैं, जिसमें एनोड होता है, कैथोड होता है, राइट, और
जब इन्हें गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिससे डाटा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो ये जो वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं इनका साइज क्या होता है, लार्ज होता है, राइट, इनका साइज बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, राइट। यहाँ पर आपको ये जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं ये बहुत छोटे दिख रहे हैं, बट एक्चुअल साइज इनका बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। साथ ही साथ ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इनकी स्पीड भी उतनी बेटर नहीं होती है। इसी वजह से जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का हार्डवेयर के रूप में यूज़ किया गया था, और वैक्यूम ट्यूब का साइज बहुत ज़्यादा होता था, इसीलिए ये कंप्यूटर भी, इनका साइज भी क्या होता था, बहुत ज़्यादा होता था। तो इनका जो साइज होता था वो लार्ज होता था। साथ ही साथ ये हाई पावर को क्या करते थे, कंज्यूम करते थे। साथ ही साथ इनसे हीट भी क्या होती थी, प्रोड्यूस होती थी। इन कंप्यूटर में जो है सॉफ्टवेयर के रूप में जो है मशीन लैंग्वेज का क्या किया गया था, यूज किया गया था, जो कि प्राइमरी लैंग्वेज है, राइट। क्योंकि जो मशीन है वो है मशीन लैंग्वेज में भी कोई भी डिवाइस जो है वो मशीन लैंग्वेज में ही अंडरस्टैंड कर सकती है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में मशीन लैंग्वेज जो कि प्राइमरी लैंग्वेज थी उसको ही यूज किया गया था। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर बाइनरी सिस्टम ये 0-1 पर बेस्ड था। इनमें मेमोरी के लिए पंच कार्ड्स को और पेपर टेप को क्या किया गया था, यूज किया गया था, और इनकी जो स्पीड थी वो मिली सेकेंड्स में थी, राइट। तो ये इतनी क्या हो जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। अब इनका यूज कहां पर हुआ था, तो वो हुआ था डिफेंस में, और साथ ही साथ जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस होते थे उनमें इसका यूज किया जाता था। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर है और ये मैकेनिकल मशीन्स हैं जिनसे कैलकुलेशन पॉसिबल है और डिफरेंट एक्टिविटीज को कर सकते हैं। साथ ही साथ वैक्यूम ट्यूब जो है एक्यूरेट नहीं होती है, इसलिए इनमें एरर होने की भी जो है थी पॉसिबिलिटी थी। तो एग्जांपल्स हो जाएंगे यहाँ पर, इनियक हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, एडिवेक हो जाएगा। ये, और आपको यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे तो सारी की सारी चीज़ें क्लियर आपको हो जाएंगी। एक दो फैक्ट्स जरूर आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना चाहिए, बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर आप जैसे इसमें वैक्यूम ट्यूब को याद रखते हैं तो बाकी की चीज़ें मेरे हिसाब से जो है आपको वैसे ही याद हो जाएंगी, राइट। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो 1942 से 1955 था। इनमें वैक्यूम ट्यूब का मेन हार्डवेयर के रूप में यूज किया गया था, right, since the vacuum tubes are of large size, therefore इन कंप्यूटर्स का भी लार्ज साइज था और इनको लिए हाई इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती थी। साथ ही साथ इनसे हीट भी बहुत ज़्यादा क्या होती थी, प्रोड्यूस होती थी। सॉफ्टवेयर के रूप में जो मशीन लैंग्वेज है दैट वाज यूज्ड, साथ ही साथ बाइनरी सिस्टम का यूज़ किया गया था। मेमोरी के लिए जो पंच कार्ड थे और जो पेपर टेप थी उनका यूज़ किया गया था। देयरफॉर इनकी मेमोरी भी जो थी बहुत ही मिनिमल थी, इनकी स्पीड भी बहुत स्लो थी और ये मिली सेकेंड्स में डाटा को प्रोसेस कर पाते थे। इनका यूज़ साइंटिफिक और डिफेंस के लिए किया गया था और ये इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल क्या होती थी, मशीन्स होती थी। डिसएडवांटेज में क्या है, तो ये हाई पावर को कंज्यूम करते थे, हीट इनसे प्रोड्यूस होती थी, ये एक्सपेंसिव थे, साथ ही साथ लार्ज साइज था। एग्जांपल में हो जाएगा इनीबैक और क्या हो जाएगा, ईडीबैक। अब नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो देखिए, जब वैक्यूम जो ट्यूब्स होते थे उनके लिए हाई इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती थी, राइट, और ये स्पीड भी इनकी बहुत कम थी। इसको रिप्लेस करने के लिए जो है ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ, राइट। और जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर इज बेसिकली एम्पलीफायर, राइट, एम्पलीफायर विच एम्पलीफाई द डाटा, विच मीन्स ये अगर सिग्नल है तो जो एम्पलीफायर है वो इस डाटा को क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है, राइट। इसी वजह से जब ट्रांजिस्टर का यूज कंप्यूटर में किया गया तो इनकी स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और साइज इनका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। स्पीड इंक्रीज हुई, साइज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, जिससे कंप्यूटर की एफिशिएंसी भी क्या हुई, इंक्रीज हुई, राइट। तो इस वजह से ये जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ये बेहतर थे।
तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम पीरियड था 1956 टू 1964, जिनमें मेन हार्डवेयर था ट्रांजिस्टर, राइट। और ट्रांजिस्टर होने के वजह से ही जो है फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में इनका जो साइज था वो रिलेटिवली क्या हो गया था, स्मॉल हो गया था। साथ ही साथ इनकी जो स्पीड थी वो इंक्रीज होकर क्या हो गई, माइक्रो सेकेंड। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड थी मिली सेकेंड और इनकी स्पीड इंक्रीज होकर माइक्रो सेकेंड हो गई, विच मीन्स अब ये माइक्रो सेकेंड में डाटा को प्रोसेस करने में राइट केपेबल थे। साथ ही साथ यहाँ पर सॉफ्टवेयर के रूप में जो हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज है उसका क्या किया गया था, यूज किया गया था। ऑल्सो इनमें बैच ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये भी इनकी एक क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। मेमोरी में पंच कार्ड या पेपर टेप की जगह पर मैग्नेटिक मेमोरी जैसे मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क का क्या किया गया था, यूज किया गया था। और इसी वजह से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में इनकी जो स्टोरेज मेमोरी स्टोरेज थी वो भी क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो मेमोरी स्टोरेज इंक्रीज हो गई, राइट। प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज हो गई, राइट। साथ ही साथ हाई लेवल जो असेंबली लैंग्वेज थी उसका यूज किया गया और ट्रांजिस्टर की वजह से इनका जो साइज है वो स्मॉल हो गया और इनकी जो है प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई और इनकी मेमोरी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इनका यूज भी जो साइंटिफिक जो कैलकुलेशंस होती थी और जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस होते थे उसमें किया जाता था। साथ ही साथ कमर्शियल यूज में भी इनका यूज किया गया। डीमेरिट्स में अगर हम देखें तो ये इसका पॉइंट है, ये केवल और केवल क्या थे, एक्सपेंसिव थे। फॉर एन एग्जाम्पल तो यहाँ पर इनीवैक और इडीवैक ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, तो IBM 1401 और यूनिवैक राइट PDP-8 ये सेकेंड जनरेशन के जो है कंप्यूटर है। तो PDP-8 IBM 1401 और यूनिवैक, डोंट कंफ्यूज, राइट। इनिवैक एंड इडीवैक ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे और यूनिवैक जो था वो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था। नाउ क्या हो जाएगा, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हो जाएगा जिनका टाइम पीरियड है 1965 से 19 क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, राइट। अब क्या हुआ था कि जो ट्रांजिस्टर थे उनको इंटीग्रेट किया गया, विच मीन्स कि जो ट्रांजिस्टर्स थे उनको एक सर्किट पर एक साथ जो है इंटीग्रेट किया गया, राइट। जैसे ये इस तरीके से क्या हो जाएंगे, जो है ट्रांजिस्टर्स हो जाएंगे, राइट। और इस आधार पर इंटीग्रेशन से क्या तैयार हुई, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है तैयार हुए। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो इंटीग्रेशन है ये भी कई प्रकार का होता है, राइट। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें तो इनिशियली जो था वो था SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, विच मीन्स अबाउट जो 10 ट्रांजिस्टर थे उनको एक सर्किट में इंटीग्रेट किया गया और इससे जो है कंप्यूटर की स्पीड क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। फिर और भी ज़्यादा, विच मीन्स फिर क्या आया यहाँ पर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन जिसमें 100 ट्रांजिस्टर्स को एक सर्किट में इंटीग्रेट किया गया। फिर आया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसमें 1000 जो जितने भी 1000 जो ट्रांजिस्टर्स थे उनको एक सर्किट पर जो है इंटीग्रेट किया गया। फिर आया यहाँ पर VLSI जिसमें 10,000 जो ट्रांजिस्टर्स थे उनको एक सर्किट में इंटीग्रेट किया गया, राइट। तो आप समझो जब 10,000 जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो इंटीग्रेट होंगे तो उससे ऑब्वियसली जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का या हम ये कहें कि लार्ज स्केल या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया था, अर्थात एक सिंगल चिप में राइट 1000 या 10,000 जो ट्रांजिस्टर्स थे उनको इंटीग्रेट किया गया था। और IC चिप जो है वो इनकी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विशेषता है। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जिनका टाइम पीरियड 1965 टू 75 है, इसमें IC चिप और जिसमें लार्ज स्केल और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया था। साथ ही साथ असेंबली लैंग्वेज की जगह जो हाई लेवल लैंग्वेज थी उसका यूज किया गया था। तो देयर वाज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। साथ ही साथ
टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। और चूंकि ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था, इसी वजह से इनकी जो स्पीड थी वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई और अब कंप्यूटर राइट माइक्रो सेकेंड की जगह पर नैनो सेकेंड में डाटा को प्रोसेस करने में पॉसिबल थे। साथ ही साथ जो मैग्नेटिक स्टोरेज का यूज़ किया गया था, तो मैग्नेटिक जो स्टोरेज डिवाइस भी इंक्रीज हो गई और आईसी चिप की वजह से जो कंप्यूटर का साइज था वो स्मॉल और कैसा हो गया, ये इजी जो है चीप हो गया। तो कंप्यूटर का साइज स्मॉल हो गया जिससे उसको यूज़ करना क्या हो गया, इजी हो गया। ऑल्सो अदर फीचर्स कौन कौन से थे, तो इनमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी जो है सेपरेटली सोल्ड किया गया था। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जो कि कंप्यूटर के यूज़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब इनका साइज बहुत छोटा हो गया तो पर्सनल यूज़ के लिए कंप्यूटर जो है यूज़ किए जाने लगे थे। फॉर एन एग्जांपल IBM 360 और PDP क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, राइट। तो वेरी सिंपल है। यहाँ पर थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का यूज़ किया गया था, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ हुआ, राइट। जो मैग्नेटिक स्टोरेज है उसकी वजह से मेमोरी इंक्रीज हो गई, स्पीड जो है वो माइक्रो सेकेंड की जगह पर जो है नैनो सेकेंड हो गई और ये सेकेंड जनरेशन के कंपैरिजन में फास्ट थे, साइज इनका स्मॉल था। एग्जांपल IBM 360 PDP क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। नाउ क्या हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, राइट, जिनका टाइम पीरियड है 1976 से 1989। अब यहां पर जो ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेट किया गया था उसको और ज्यादा इंक्रीज किया गया और VLSI की जगह पर क्या आया, अल्ट्रा लार्ज स्केल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर में 1 लाख राइट 1 लाख जो ट्रांजिस्टर है इतने भी क्या किए गए जो है उनको इंटीग्रेट किया गया और उससे क्या बना, माइक्रो प्रोसेसर बना। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया जिससे कंप्यूटर की स्पीड और बढ़कर क्या हो गई, पिको सेकेंड हो गई। अब कंप्यूटर कैन कैलकुलेट एंड कैन प्रोसेस द डाटा इन पिको सेकेंड्स। साथ ही साथ मैग्नेटिक मेमोरी की जगह पर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज मेमोरी के लिए किया गया। सॉफ्टवेयर में जो हाई लेवल लैंग्वेज थी, फॉर एन एग्जांपल सी लैंग्वेज और यूनिक्स को जो है प्रायोरिटी दी गई है, इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, राइट। इनिशियली कंप्यूटर में कोई फंक्शन करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर द कीवर्ड्स। फॉर एन एग्जांपल कंट्रोल प्लस का एस, कंट्रोल प्लस का ओ, तो उससे जो है डाटा ओपन होता था। बट नाउ डेज हमारे कंप्यूटर में डेस्कटॉप्स पर जो है डिफरेंट आइकन्स होते हैं। फॉर एन एग्जांपल ये होम स्क्रीन दिखती है तो आप समझ जाते हैं ये होम है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको होम पेज जो है ओपन हो जाता है। डिफरेंट आइकन्स होते हैं, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का क्या किया गया था, यूज किया गया था और इसकी वजह से ही जो कंप्यूटर का कंजप्शन था, यूजेज था, वो बहुत ज़्यादा यूज हुआ। तो जो है कमर्शियल प्रोडक्शन कंप्यूटर का स्टार्ट हो चुका था और इनकी कैपेसिटी ये थी कि ये These fourth generation computer were able to perform multiple tasks at the same time. इनकी जो कैपेसिटी थी वो बहुत हाई थी, ये फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड थी और ये रिलेटिवली चीप थे। जैसे क्या हो जाएगा, IBM PC एंड एप्पल क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा। तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था, स्पीड हो गई थी पिको सेकेंड, राइट। सेमीकंडक्टर का मेमोरी के रूप में यूज किया गया था। यहाँ पर यूनिक्स और सी लैंग्वेज जो थी वो हाई लेवल की लैंग्वेज को यूज़ किया गया था और इससे इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो भी बहुत फास्ट हो गई थी। एग्जांपल IBM और एप्पल PC। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, 1990 से क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट तक हो जाएंगे। अब देखिए जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनमें माइक्रो प्रोसेसर का या ULSI का ही यूज़ किया गया है। बट what is the difference? See, conventionally computer is depend on electricity, but modern days में लैपटॉप्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं क्योंकि लैपटॉप में बैटरी होती है एंड on the basis of this battery you can use the laptop for more than 5 to 6 hours,
राइट। तो इस वजह से कंप्यूटर के जो फीचर्स हैं वो और भी ज़्यादा इन्हांस हुए हैं, राइट। इंटरनेट का यूजेस जो है वो इंक्रीज हो चुका है। तो नोटबुक है, लैपटॉप है, और इनको ही क्या कहा जाता है, 5th जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है, जिसमें मेमोरी के रूप में ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी और मास स्टोरेज का यूज किया गया था। ये जो है पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए इनमें सॉफ्टवेयर और अपग्रेड हुए और अब पैरेलल जो प्रोसेसिंग है वो पॉसिबल है। साथ ही साथ इनका सबसे बड़ा यूजेस क्या है कि नाउडेज कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर इंटरनेट, और इंटरनेट से आप सोशल मीडिया के माध्यम से या जो है आप ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर जो है आप एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, राइट। साथ ही साथ ये प्लग एंड प्ले पर भी क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। कंप्यूटर में जो भी यहाँ पर जो सॉकेट्स होते हैं उसमें जो भी डिवाइस को आपको कनेक्ट करना है, राइट, वंस यू हैव कनेक्टेड द डिवाइस टू द लैपटॉप, आप उसका यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा, IBM नोट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। क्लियर। सो दिस इज द 5th जनरेशन। क्लियर। तो 5th जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया गया था, जिसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था, राइट। इसमें ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी और मास स्टोरेज को मेमोरी के रूप में यूज किया गया था। सॉफ्टवेयर में पैरेलल जो प्रोसेसिंग थी वो इंट्रोड्यूस की गई। प्लग एंड प्ले पर ये बेस्ड होते हैं। इनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, फास्ट होते हैं। सुपर कंप्यूटर और IBM नोटबुक। अब यहाँ पर कुछ चीजें तो क्या है, सेम ही होती हैं, जिनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स, राइट, स्पेशली द हार्डवेयर। फॉर एन एग्जाम्पल, जो 1st जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, राइट। तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। साथ ही साथ इनकी जो स्पीड थी वो किस में थी, मिली सेकेंड में थी। 2nd जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, जिससे इनकी स्पीड इंक्रीज हो गई और माइक्रो सेकेंड में हो गई, राइट। यहाँ पर जो थे पंच कार्ड का यूज किया गया था मेमोरी के रूप में, और यहाँ पर मैग्नेटिक डिवाइसेस का यूज किया गया था। जो 3rd जनरेशन के कंप्यूटर थे इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, जिससे स्पीड और इंक्रीज हो गई, नैनो सेकेंड, राइट। और 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। साथ ही साथ इसकी जो स्पीड थी वो पिको सेकेंड्स में हो गई, और 5th जनरेशन में भी माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है और स्पीड क्या है, पिको सेकेंड्स है, राइट। तो इस तरीके से कुछ जो फैक्ट्स अगर आपने याद कर लिए, सो डेफिनेटली ये आप टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब हम समझते हैं नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये ऐसे कंप्यूटर हैं जो कि अभी डेवलपिंग फेज में है, जिसमें पहला क्या हो जाएगा, नैनो कंप्यूटर हो जाएगा, राइट। इन दिस कंप्यूटर नैनो ट्यूब वुड बी यूज्ड, जिसका साइज कितना होगा, 1 × 10 इन जिसकी पावर क्या हो गई, -9, विच मीन्स ये साइज में बहुत ही क्या होंगे, छोटे होंगे। सो इन नैनो कंप्यूटर्स नैनो ट्यूब्स वुड बी यूज्ड, जिससे इनका साइज बहुत छोटा हो जाएगा और ये एक्सट्रीमली क्या होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे। साथ ही साथ इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। और इसमें किसका यूज किया जाता है, द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर जो है वो यूज किया जाएगा, और ये अभी डेवलपिंग फेज में है। देन कंप्यूटर, nowadays it is considered that human brain is the fastest, right, बट ऐसा माना जाता है कि क्वांटम कंप्यूटर के बाद में जो क्वांटम कंप्यूटर है वो ह्यूमन ब्रेन से फास्ट क्या कर पाएगा, कार्य कर पाएगा। तो क्वांटम कंप्यूटर कैन वर्क फास्टर देन द ह्यूमन ब्रेन एंड इट्स मेमोरी इज मेजर्ड इन क्यूबिट्स, राइट। सो मेमोरी इज मेजर्ड इन नॉर्मल कंप्यूटर इन बिट्स। तो जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो बिट्स में मापी जाती है, राइट, और इसकी किस में मापी जाएगी, क्यूबाइट्स में जो है मापी जाएगी, राइट, बाइट्स में, राइट। सो क्यूबिट्स में मापी जाएगी, और जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं उनकी बाइट्स में मापी जाती है, राइट। किस में मापी जाती है, बाइट्स में मापी जाती है। और ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पर क्या है, जो है ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पर जो है वर्क करेगा, राइट। हालांकि अभी डेवलपिंग फेज में है, बट
ये क्वांटम थ्योरी ऑफ जो लाइट है उस पर जो है वर्क करेगा या उसके अकॉर्डिंग जो है वर्क करेगा, और इसकी जो स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, उसमें क्वांटम पार्टिकल्स का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। देन केमिकल कंप्यूटर्स, राइट, द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। तो जब केमिकल प्रॉपर्टीज या कंसंट्रेशन का यूज कैलकुलेशन की किया जाएगा तो उसको ही केमिकल कंप्यूटर जो है कहा जाता है। ये सभी कंप्यूटर जो है अभी डेवलपिंग फेज में है। क्लियर? सो वी हैव स्टडीड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन हार्डवेयर, और वी हैव स्टडीड द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। नाउ लेट्स स्टडी कंप्यूटर बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग एबिलिटीज, राइट। तो जो डाटा हैंडलिंग एबिलिटीज हैं उनके आधार पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर यूज कंटिन्यूअस वैल्यूज और डाटा, राइट, एंड दीज प्रोसेस कंटिन्यूअस डाटा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप देखें तो हमारी ये क्या हो जाएगी, रिस्ट वॉच हो जाएगी। अब रिस्ट वॉच में जैसे द टाइम इज 1 o'clock, राइट, और आपको आपकी घड़ी का जो टाइम है वो करेक्ट करना है एंड यू हैव टू गो 5 o'clock। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीधा 5 पे आ जाए, नहीं, आपको जो है की के द्वारा जो है टाइम को इंक्रीज करना है। तो ये जो यहाँ पर ये सुई है जो है निडल, ये फिर 1 पे, फिर सेकेंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, उसके बाद में जो कांटा है ये कहाँ पर आएगा, 5 पे पहुँचेगा, राइट। वैसे ही जो स्पीडोमीटर होता है उसमें से जैसे ही गाड़ी इंक्रीज होगी तो सबसे पहले 5 पे, 10 पे, आप भले ही गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर आपकी गाड़ी की स्पीड कुछ ही सेकेंड में जो है 40 हो जाए, बट आपका जो स्पीडोमीटर है वो 10 to 15 और इस तरीके से क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअस है, राइट। तो इस तरीके से इन कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, एनालॉग कंप्यूटर। सो एनालॉग कंप्यूटर यूज कंटिन्यूअस डाटा एंड these कंप्यूटर प्रोसेस कंटिन्यूअस डाटा और कंटिन्यूअस वैल्यूज, उसको क्या कहा जाता है, एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। these यूज फिजिकल डाटा टू कंप्यूट टास्क, इनकी स्पीड क्या होती है, वेरी स्लो होती है। फॉर एन एग्जांपल जो एनालॉग क्लॉक है या जो स्पीडोमीटर है ये एनालॉग कंप्यूटर का ही क्या होता है, एग्जांपल होता है। क्लियर? नाउ डिजिटल, सो डिजिटल कंप्यूटर्स यूज डिस्क्रीट वैल्यूज एंड प्रोसेसेस डिस्क्रीट डाटा। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर हम जो है वॉच का ही एग्जांपल लेंगे, डिजिटल वॉच। अब डिजिटल वॉच में यू हैव टू सेट द अलार्म और यू हैव टू करेक्ट द टाइम। तो आप सीधा जो है 5 जो है 00 ये आप अगर जैसे ही टाइप करेंगे तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा, टाइम आपका सेट हो जाएगा। यू कैन जंप 1 to 5, 5 to 9। तो इसमें कंटिन्यूअस डाटा की जगह पर डिस्क्रीट वैल्यू का यूज किया जाता है। या फिर जो जितनी भी जो मॉडर्न कार्स हैं उनमें डिजिटल क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है। तो जैसे ही आपकी स्पीड मान लीजिए 10 है और कुछ ही सेकेंड्स में वो 20 हो जाती है, तो 15 और सीधा अगर 20 है तो स्पीड कितनी लिखा जाएगी, 20। 1 by 1 जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा। सो द कंप्यूटर्स विच यूज डिस्क्रीट वैल्यूज और डिस्क्रीट एंड प्रोसेस डिस्क्रीट डाटा, उनको ही क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ये बाइनरी सिस्टम पर जो है यूज बाइनरी सिस्टम टू कंप्यूट कॉम्प्लिकेटेड टास्क, इनकी जो स्पीड है वो एक्सट्रीमली क्या होती है, फास्ट होती है। एंड दीज रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स। नाउ हाइब्रिड कंप्यूटर, राइट, द कंप्यूटर विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनालॉग एज वेल एज डिजिटल कंप्यूटर, उनको ही हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, राइट। डिजिटल कंप्यूटर का जो यूज है वो प्रोसेसिंग के लिए और कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है। एंड दीज कंप्यूटर यूज एनालॉग सिग्नल्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट, इनका यूज जो है वो हॉस्पिटल्स में, डिफेंस में और साइंस में किया जाता है। नाउ द थर्ड विच इज कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज एंड फंक्शन। सो लेट्स स्टडी कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज एंड फंक्शन, जिसमें हम पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर, देन मिली कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर को पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर
आर दोज कंप्यूटर्स जिनका साइज लार्ज होता है, कैपेसिटी ह्यूज होती है, स्पीड इनकी क्या होती है, फास्ट होती है, और ये इनको मल्टीपल कंप्यूटर भी कहा जाता है। और इनमें जो 32 है या 64 बिट का जो है माइक्रो प्रोसेसर है ये यूज़ किया जाता है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनसे टाइम शेयरिंग और जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो परफॉर्म किया जा सकता है। इसीलिए इनका जो यूज़ है वो कहाँ पर किया जाता है, कमर्शियल कंपनीज में किया जाता है, जहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के माध्यम से जो ह्यूज रॉ इंफॉर्मेशन है, डाटा है, उसको कंपाइल किया जा सकता है, क्लासीफाई किया जा सकता है, राइट। ऑल्सो टाइम शेयरिंग के माध्यम से डिफरेंट पर्सन्स जो हैं वो इस पर जो है वर्क कर सकते हैं, और इसी वजह से इसका कमर्शियल कंपनीज में, बैंक्स में जो डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं उनको मैनेज किया जाता है, रेलवे रिजर्वेशन में जो है इसका यूज़ किया जाता है, और डिफेंस रिसर्च में और साइंस में। तो मेन फ्रेम आर दोज कंप्यूटर्स, राइट, होज साइज इज लार्ज, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी यूज होती है, फास्ट होती है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इनमें 32 और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया जाता है, राइट। इनमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पॉसिबल होता है, टाइम शेयरिंग भी क्या है पॉसिबल है, जिनका यूज कंपनीज में, बैंक्स में, रेलवेज में, डिफेंस में और जो है फील्ड साइंस की फील्ड में भी किया जा सकता है। देन क्या हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर हो जाएगा। मिनी कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स विच आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर बट लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर, और these mini computers या this mini computer was invented by DEC Digital Equipment Corporation Company in 1965। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, दिस कंप्यूटर इज यूज्ड इन पैसेंजर रिजर्वेशन। फिर जो ह्यूज ऑफिस वर्क होता है और कंपनी वर्क होता है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। देन थर्ड इज एम्बेडेड कंप्यूटर, राइट। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, फिट करना, राइट। अकॉर्डिंग टू किसी भी डिवाइस में, अकॉर्डिंग टू न्यूट किसी भी डिवाइस में कंप्यूटर को फिट कर देना है, ये क्या कहलाता है, एम्बेड कहलाता है। सो एम्बेडेड कंप्यूटर्स are designed in the form of small computers. So embedded computers are designed in the form of small computers connected to specific functions such as television, washing machine, microwave, etc. अब देखिए जो कंप्यूटर है या टेलीविज़न है, टेलीविज़न में भी जो है प्रोसेसर लगा होता है जिससे हम रिमोट के द्वारा चैनल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। और भी जो है डिफरेंट सर्विसेज को एक्वायर कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन को भी हम रिमोट से या मोबाइल फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से इनमें सब में क्या होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। सो एम्बेडेड कंप्यूटर्स आर डिजाइंड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल कंप्यूटर कनेक्टेड टू स्पेसिफिक फंक्शन सच एज, राइट, फॉर एन एग्जाम्पल टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इनमें माइक्रो प्रोसेसर या आईसी चिप का यूज कंप्यूटर के तौर पर किया जाता है। एग्जांपल्स में क्या हो जाएगी, डिजिटल क्लॉक है, टेलीविजन है, वॉशिंग मशीन। देन हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, नो नीड टू डिस्कस, क्योंकि आप जो है आपने आपके लाइफ टाइम में इसको यूज ही किया होगा, राइट। सो दिस माइक्रो कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन 1970 बाय IBM कंपनी। देखिए जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत ही ह्यूज साइज के होते थे, देयरफॉर इंडिविजुअली कैन नॉट बी यूज्ड, बट जैसे ही इनमें माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज हुआ तो इनका साइज बहुत ही क्या हो गया है, छोटा हो गया है। सो दीज कंप्यूटर आर ऑफ माइक्रो साइज इन कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, देयरफॉर इनको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। और इतने छोटे साइज के साथ में इनको इजीली कैरी किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है और इन पर वर्क किया जा सकता है। एंड दीज वर डेवलप्ड इन 1970 बाय IBM कंपनी। इनमें 18, 16, 32 और 64 बिट का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको यूज किया जाता है। जो पीसी था, पर्सनल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन 1981, आल्सो लैपटॉप वाज इन्वेंटेड इन 1981 बाय एडम ऑसबॉर्न, राइट। नाउ कम्स सुपर कंप्यूटर। देखिए जब कभी भी हमको डिफिकल्ट टास्क को या ह्यूज डाटा को कैलकुलेट करना पड़ता है तो वहाँ पर हमको जो है ह्यूज पावर का जो है माइक्रो प्रोसेसर रिक्वायर्ड होता है।
तो जो नॉर्मली कंप्यूटर होते हैं उनमें जो प्रोसेसर्स होते हैं उनको पैरेलल जो है पैरेलली उनको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं सुपर कंप्यूटर्स में। अब इनको सुपर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो इनकी कैपेसिटी होती है, प्रोसेसिंग टाइम है, स्टोरेज है, राइट, वो नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा क्या होती है, ज़्यादा होती है, राइट, देयरफॉर इनको सुपर कंप्यूटर्स कहा जाता है। तो सुपर कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स विद एक्सट्रीमली फास्ट प्रोसेसिंग एबिलिटी एंड large storage capacity, right? The processors in these processors are connected in parallel combination, और इनको मल्टी यूजर कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। द फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, क्रे फर्स्ट था, राइट, तो क्रे फर्स्ट इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर विच वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय क्रे रिसर्च कंपनी ऑफ अमेरिका। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द supercomputer, and this is the favorite topic of MPPSC. MPPSC usually ask the question from the supercomputer. So the first is, who is the father of supercomputer, right? So Seymour Cray, right? So Seymour Cray is the father of supercomputer, और सुपरकंप्यूटर की फील्ड में जो क्वांटम सुप्रीमेसी है, ये वर्ड किसने कॉइन किया है, तो गूगल ने। सो द वर्ड क्वांटम सुप्रीमेसी was coined by Google in 2019, and it is understand that कि जो क्वांटम सुप्रीमेसी या जो सुपर कंप्यूटर होंगे जिनमें राइट वो नॉर्मल कंप्यूटर से 200 टाइम क्या होंगे, फास्टर होंगे। तो क्वांटम कंप्यूटर्स वुड बी फास्टर 200 टाइम्स देन नॉर्मल सुपर कंप्यूटर्स। देन क्या हो जाएगा, स्काईमोर प्रोसेसर, जो स्काईमोर प्रोसेसर है दैट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय गूगल। देन स्पाइनेकर, राइट, अब ये जो स्पाइनेकर है ये जो है, अगर हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स की, तो स्काईनेकर इज द सुपर कंप्यूटर ऑफ द ब्रिटेन और यूके, एंड दिस इज द लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। तो स्पाइनेकर इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर एंड द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। देन लेट्स टॉक अबाउट द सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया। तो इंडिया में सुपर कंप्यूटर क्या है, मतलब कैसे इवॉल्व हुए उसको हम समझते हैं। तो इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था फ्लो सॉल्वर, राइट। सो फ्लो सॉल्वर इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया which was developed by National Aeronautical Lab in 1980 in Bangalore, राइट। तो जो जितने भी फैक्ट्स हैं ये सब एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो फ्लो सॉल्वर इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया डेवलप्ड बाय NAL, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी इन 1980 इन बेंगलोर। उसके बाद में परम 100 या परम 8000, राइट। तो परम 8000 सुपर कंप्यूटर है, दिस वाज डेवलप्ड बाय CDEC, राइट। और CDEC जो है परम सीरीज के डिफरेंट कंप्यूटर्स को क्या करता है, डेवलप करता है। देयरफॉर ये जो परम सीरीज है उसका जो है पहला सुपर कंप्यूटर था। सो परम 8000 इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर built by CDEC in 1991 under the guidance of Dr. Vijay Bhaskar. Therefore, Vijay Bhaskar or Vijay Bhatkar is known as the father of supercomputer in India. Now, जो CDEC है ये परम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर्स है उनको क्या करता है, डेवलप करता है. नाउ परम युवा सेकेंड, तो जो परम सीरीज के कंप्यूटर्स हैं उनमें से जो फास्टेस्ट है वो कौन सा है, परम युवा सेकेंड है. तो परम युवा सेकेंड इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ CDEC, राइट. तो परम युवा सेकेंड इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ CDEC डेवलप्ड इन 2013 जिसकी कैपेसिटी कितनी है 500 टेराफ्लॉप्स है. देन उसके बाद में क्या हो जाएगी अनुपम सीरीज सुपर कंप्यूटर. तो अनुपम सीरीज सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय वार, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट. और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. तो द परम सीरीज कंप्यूटर आर डेवलप्ड बाय CDEC वेयर एज द अनुपम, राइट, वेयर एज द अनुपम सीरीज सुपर कंप्यूटर्स आर डेवलप्ड बाय वार. की ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होना चाहिए. तो
Anupam series computer are developed by Vark Bhabha Atomic Research Center, Mumbai. Now PACE series, right? So the PACE series supercomputers are developed by Anurag. And what is the full form Anurag? Advanced Numerical Research and Analysis Group. So PACE series computer are developed by Anurag, right? Or these computers are developed by DRDO. Where is the headquarter of Anurag? In Hyderabad. Now let's talk about Sahastra T or Cray XC40, राइट? तो ये इंडिया का पहला ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसकी स्पीड क्या है? पेटाफ्लॉप है, राइट? तो सहस्त्र टी और क्रे XC40 इज द फर्स्ट पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर इन इंडिया विच वाज इंस्टॉल्ड इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलोर. देन प्रत्युव, राइट? अब ये प्रत्युव से भी क्वेश्चन बन सकता है. प्रत्युव इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, राइट? So Pratyuv is the fastest supercomputer of India and this is the world's 4th fastest computer. और जो है स्पाइनेकर, प्रेजेंटली जो स्पाइनेकर है, राइट? स्पाइनेकर इज इन ब्रिटेन, राइट? एंड दिस इज द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट सुपरकम्प्यूटर ऑफ द वर्ल्ड. एंड प्रत्युव इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया. वहीं पर वर्ल्ड में हम बात करते हैं. सो दिस इज द 4th फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. और ये मीटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके लिए क्या है? डेडिकेटेड है. द स्पीड ऑफ प्रत्युव इज 6.8 क्या हो जाएगा? टेराफ्लॉप हो जाएगा, राइट? एंड दिस इज लोकेटेड इन IITM पुणे, राइट? और जो परम सीरीज का जो परम 8000 सुपर कंप्यूटर वाज developed under the guidance of Dr. Vijay Bhaskar. Therefore, Vijay Bhaskar or Bhatkar is known as the father of Indian supercomputer. Clear? So in this way, we have studied the types of computer. Now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.